रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, ओ मनाए रही माँ। मोहन को अपने बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, ओ मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। कियो इशारो नंद जू ज्ञानी, कियो इशारो नंद जो ज्ञानी, लाई मैया थाली में पानी, लाई मैया थाली में पानी। उसमें जय हो। अरे उसमें परछाई दिखाए रही माँ, समझाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, ओ मनाए रही माँ। उसमें परछाई दिखाई रही माँ, हरसाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, ओ मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। ओ कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले। देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देखो देखो, जय हो। अरे देखो देखो, मुस्काए रही माँ, हरसाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, ओ मनाए रही माँ। देखो देखो, मुस्काए रही माँ, हर्षाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया, मनाए रही कन्हैया नहीं माने, नहीं माने कन्हैया, नहीं माने कन्हैया, नहीं माने कन्हैया। बोल नंद के लाला की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार माधव की मधुर सुंदर लीलाएं श्री गोकुल धाम में चल रही हैं। विविध प्रकार से लीला करते करते लाला अब तनिक बड़े हो गए, घर की देहरी के बाहर भी पैया पैया दौड़ना प्रारंभ कर दिए।
पहली बार घर की देहरी के बाहर निकले। पुराने जमाने में भवन की देहरी बहुत ऊंची होती थी। पहली बार कोशिश करी सो लटक के रह गए, न तो नीचे ही पहुंच पाए। अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करी कि नहीं उतर पा रहे तो वापस चढ़ जाएं, तो इतने लटक चुके थे कि ऊपर भी नहीं पहुंच पाए, लटके ही रह गए। मैया मैया करके रो रहे, मैया दौड़ियो बचाइयो। इतने में एक वेदांती बाबा ने इस ब्रह्म का दर्शन किया तो बेचारे की आंखें फटी रह गई। हे भगवान, श्रुति भगवती जिसके स्वरूप का वर्णन करते करते नेति नेति कह के मौन हो जाती हैं, इदमित्थम कह करके जिसके बारे में जान नहीं पाती, वह परमात्मा नंद की देहरी पर लोटपोट हो रहा है, उस देहरी का और छोर नहीं मिल रहा। अरे जिस परमात्मा का और छोर वेदों को प्राप्त नहीं हुआ, उस परमात्मा को नंद की देहरी का और छोर नहीं मिल रहा। ऐसी देहरी के चरणों में मैं ऐसी देहरी को बार बार सतत प्रणाम करता हूं। अहमह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। अरे जसोदा कि तू कितनी बड़ भागनी है, तेरे सौभाग्य की कहाँ तक सराहना करूं। ये तो बता कौन कौन से तीर्थों में गई, कौन कौन से दान पुण्य तूने किए, कौन से धर्मानुष्ठान करवाए, कि जिस परमात्मा की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मा शंकर इंद्रादिक तरसते हैं, वो परमेश्वर तेरी गोद में आने के लिए तेरी देहरी पर लटका लटका रो रहा है, तेरी गोद में आने को तरस रहा है। किम ब्रूमस्त्वाम यशोदे कतिकत सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा कीदृग विधानी कतिकत सुकृतन्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयं भुर न च मदन रिपु यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्ण ब्रह्म भूवौ बिलुठत बिलपत क्रोडमारोढ़ कामः। इस प्रकार विविध महापुरुष आज यशोदा मैया के सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। अब क्रीड़ा करते कन्हैया जब पैया पैया दौड़वे लगे, तो एक दिन छोटे छोटे सखा इकट्ठे करके कन्हैया बोले, ब्रजवासियों भाई आज कछु नयो खेल खेले। ब्रजवासी बोले, लाला बता कौन सा नयो खेल खेलें। कन्हैया बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के तू हमें चोरी करवो सिखावेगो। मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले, हम रुपया पैसा की चोरी करवे की बात ना कर रहे भैया, तो और काय की चोरी करेगो। कन्हैया बोले, अपन तो माखन मिश्री की खावे पीवे की चोरी करेंगे, और खावे पीवे की चोरी ना मानी जाए, खावे की चीज खावे को होए। ब्रजवासी बोले, एक बात बता कन्हैया, तेरे यहां खावे पीवे की कमी है का घर में? 9 लाख गैया तेरे बाबा के पास, और तू दूसरे के घर चोरी करके खावे को। कन्हैया बोले, मेरे घर में तो कमी ना है, पर या श्री दामा को देख या मधुमंगल है देख, सब के सब 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। और जब मैं कहूं क्यों भैया तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खावे पीवी ना मिले घर में कछू, तो ब्रजवासी एक ही उत्तर दें, लाला माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, परंतु मैया साहब बाजार में बेचे आवे, और जो बच जाए वो खावे को मिल जाए। कन्हैया बोले, कितनी गलत बात, गैयन की सेवा करवे को हम सौ ग्वाला, और गोरस खावे के ताई या मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले, लाला तेरी बात में दम है, बिल्कुल ठीक कही, तो क्या करना चाहिए? कन्हैया बोली, घर में घुस के पहले माखन साफ कर जाएंगे, जब बचे कोई ना तो बेचेंगे ही कहां थे। हाँ लाला तेरी बात में दम है, ठीक कही, तो चल फिर कौन के घर जाएं आज? कन्हैया बोले, आज पहले अपने घर में ही अभ्यास करो, घर में सफल है जाएंगे तब दूसरे के घर जाएंगे। ठीक है भाई, सबने अपने अपने घर हाथ साफ करके देखे। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने अपनी अपनी सुनाई, कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिटके भी आए। एक कन्हैया ते बोलो, लाला मैंने कान पकड़ लिए, चोरी कबू ना करनी। क्यों? अरे मैया ने पकड़ के जो खबर ली है मेरी, पूछे मत कन्हैया, हालत बिगाड़ दे। कन्हैया बोले, दारी के पहली बार चोरी करी, मैया ते पिट के आ गए और ठीक से चोरी करबो ना आयो तो को, चल मेरे साथ मैं सिखाऊं। तो लाला तू हमारो सरदार, हम तेरे संग में ही चलेंगे, तू जो कहेगा सो करेंगे। ठीक है, तो अपनी मंडली को कछु नामकरण है जाए, कहा नाम रखेंगे? कन्हैया बोले, अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल।
सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया है गए और घर घर में माखन चोरी प्रारंभ। बोल माखन चोर भगवान की जय। तो जैसे ही माखन चोरी करवे घर घर जाने लगे कन्हैया, तो ब्रजवासियों को और ब्रजांगनाओं को अपूर्व आनंद की अनुभूति हो। प्रत्येक ब्रजबामा यही चाहती थी कि माधव कभी हमारे आंगन में भी आके माखन खावे, पर यह विचार करके खिन्न हो जाती थी कि बाबा नंद के यहाँ 9 लाख गैया, इतना भंडार भरा पड़ा है, तो भला उनके क्या कमी है जो हमारे घर माखन खाने आएंगे। पर भगवान तो भक्त वांछा कल्प तरु हैं। उन भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माधव ने घर घर जा करके माखन खा के उन सभी ग्वालिनियों का मनोरथ पूर्ण किया। जिस दिन किसी के घर नहीं जाते उस दिन गोपियां बेचैन हो जाती हैं। सखी आज कहावत है, सवेरे से शाम तक एक झलक देखवे को ना मिली, चलो वहीं मिले आवे। अरे बहन कैसे कछु बहानों तो होना चाहिए मिलवे को। एक बोली चलो शिकायत करे आवे, शिकायत के बहाने घर में ही तो मिलेंगे। हाँ ये ठीक है। इकट्ठी होकर के झुंड बना करके आ गई। ए जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया दौड़ के आई, बहना का बात है, तुम सबकी सब इकट्ठी कैसे आई? मैंने आज बिलुआ तो भेजो ना है। गोपियां बोली तेरे छोरा के गीत गावे ना आई, आज बाकी करामात सुनावे आई। सबकी सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे छोरा ने। मैया बोली हे भगवान ऐसो कहा कर दियो मेरे लाला ने। गोपियां कहती हैं जसोदा हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पासे चुगली करती फिरें। हम तो खरी खरी मुंह पे सुनावे बारी हैं। निकाल अपने छोरा को बाहर, बाकी बात बाके मुंह पे ही सुनाए, पीठ पासे चुगली काय को करें। तो मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कन्हैया। दौड़ के आगे, हाँ मैया। लाला ये सब की सब गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं तेरी, गोपियन को तंग करे। सोई गाल फुलाए के मुंह लटकाए के भोली सूरत बना के बोले मैया मैंने कहा कर दियो। लाला की भोली सूरत पर मैया तो एकदम मुग्ध हो गई। बहना ये खड़ो तुम्हारे सामने, बताओ याने कहा कियो। अब एक एक करके गोपियां शिकायत कर रही हैं और एक गोपी मैया को बातों में उलझा के शिकायत के बहाने रखती है और बाकी टुकुर टुकुर लाला का मुखारविंद निहारती रहती है। क्या क्या शिकायत करती हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रो पहली शिकायत वत्सान मुंचन, तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जावे। तो मैया हंस के बोली बहन तू गैया दोबे गई होगी तो लाला ने बछड़ा खोल दिए होंगे। अरे ना मैया क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के जाइए। और माधव की यही विशेषता है, प्रत्येक जीव संसार के खूंटे में बंधा है, जन्म मरण की लंबी रस्सी पड़ी है। हजारों जन्म बीत गए, भव सागर से मुक्ति चाहता है, भव बंधन से छुटकारा चाहता है, पर नहीं हो पा रहा। जन्म जन्मांतरों की साधना होगी तब जाकर के मुक्ति का अधिकारी बनेगा, बहुत समय लगेगा। पर कन्हैया कृपा करें तो असमय में ही उस बछड़े को खोल देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, अरे समय पर मुक्ति दी तो फिर भगवान की क्या विशेषता भाई। विशेषता इसी बात की है कि वो अनधिकारी को भी अपनी कृपा का पात्र बना करके मुक्ति का अधिकारी बना लेते हैं। 10 साल की सजा किसी को मिल गई
और 10 साल पूरे सजा के काट दिए, तब आप पहुंच गए कि साहब हम तुम्हें मुक्त कराने आ गए। अरे तुम क्या खाक मुक्त कराओगे, हम तो मुक्त हो ही गए। जब सजा पूरी हो गई तो अब तो मुक्त होना ही है। विशेषता तो तब है कि 5, 7 या 7 साल के बाद आप आके कहो कि भैया बाकी की सजा हमने ऊपर से माफ करवा दी है, कि चलो अब मुक्त हो गए, तब आपकी कृपा मानी जाएगी। तो भगवान की कृपा कब है? जब वत्सान मुंचन क्वचित असमय, जब सारे साधन संपन्न होकर के वो मुक्ति का अधिकारी बने, तब क्या मुक्त करोगे आप? परंतु साधनहीन को भी भगवान अपनी कृपा से मुक्ति का पात्र बना देते हैं, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। मुक्तिम ददातीति मुकुंद, जिस पर कृपा करें उसी को मुक्ति का दान कर देते हैं। मैया बोली बहन ये ज्यादा तंग करे तो डांट दो। दूसरी गोपी बोली मैया मैंने डांट लगाई, फिर बोले मैं डांटती जाऊं, ये मुंह को देख देख के मुस्कुरा तो जाए। तो भगवान जाने कहा या कि मुस्कान में जादू है कि डांटते डांटते मोह ये हंसी आई गई, सारी गुस्सा पे पानी फिर गई। मैया बोली तो एक काम कर, लाला जैसी घर पहुंचे ये यो मांगे सो दे दो, जो खावे सो खवाए दो, और बातें दुगनो तुम मोते आके ले जाओ। तुरंत तीसरी गोपी आगे बढ़ के बोली बहन तुम कैसी बात करो जसोदा, तेरो लाला खा पी जाएगा तो हम तो उसे मांगवे आएंगी। अरे भगवान ने बहुत दियो है, चाहे जितना खाए। मैया बोली तो शिकायत काय क्यों कर रही है? बोले मैया शिकायत तो यह बात की है कि एक दिन मैंने या के सामने माखन मिश्री सब परोस करके थाली में भर के धर दियो। मैं याते बोली लाला बैठ के तू प्रेम से खा, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो आंख दिखा के तुरंत बोलो ए गोपी तेना कम वो भिकमंगा समझ रखो है, मैं कोई भिखारी हूं जो तुम को भीख सी डाल रही है, तू मेरे घर में आके खा जा। मैं बोली लाला जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो तुम चोरी काय क्यों करे फिर? तो तुरंत हंस के कहता है अरे सखी चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता मैया, परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बने और बाद में चोरी करके खावे में या को स्वाद मिले। मैया बोली तो छींके पे लटकाए दे, हाथी ना पहुंचेगो तो कहां से खाएगो? अरे मैया कल्प 23 थे या हो गई, कहीं भी धर दो तेरे छोरा से कहूं से ना बचे। पूरी मंडली बना रखी है, तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो करे, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाए, सुई में टकिया हाथ लग जाए, कहाँ धरे? मैया बोली एक उपाय है, मेरे लाला को अंधेरे में हवा से बहुत डर लगे, माट मटका अंधेरे में धर दो। एक बोली छोड़ जसोदा, तेरो लाला स्वयं हवा बनो घर घर में डोले, ये काऊ से ना डर पे, मुंह पे बीती सो सुना बहन। बोले मैया मैं बहुत गरीब घराने की हूँ, न गैया न बछड़ा न दूध न दही, पर दाल रोटी को गुजारा जैसे तैसे घर को है जाए। पर गलती से तेरो लाला मेरे घर घुस आयो, 2 घंटे तक याने घर को कोनो कोनो देख मारो, पर या के हाथ कछू ना लगो क्योंकि घर में कछू है ही ना। अब याने खड़े हो करके मेरे घर को हजारन तो गाली दी, हे भगवान ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में आग लगा देना चाहिए। मेरे 2 घंटे बर्बाद भाई, एक चीज खावी पीवे की ना मिली, न जाने सवेरे सवेरे कौन को मोड़ो देख लियो, सब मेहनत पे पानी फिर गयो। ऐसे बड़बड़ा के न जाने कितनी तो जाने उल्टी सीधी मेरे घर के बारे में बातें करी, और गाड़ी दे के भी संतोष ना भयो। तो ये अंधेरे घर में घुस गयो, वहां में मेरी लाली खर्राटे बजा के सोई रही। सो दबे पावन वा छोरी के पास गयो, बाकी चुटिया पकड़ के खटिया की पाटी से बांध दई, और सोती वही छोरी के कान में जाके बोलो हवा, और यों कह के ये तो भाग गयो। छोरी तो हवा को नाम सुनते ही हड़बड़ा के खड़ी भई तो चुटिया तन गई, बाने समझी हवा ने पकड़ ली। अब छोरी चिल्लावे मैया दौड़ियो हवा ने पकड़ लियो। मैं घबरा गई, हे भगवान कौन हुआ आ गयो, कहाँ से आ गयो? तब तक तेरो छोरा मैंने भागतो पाई लियो। मैं समझ गई या कार्य कनुआ की कछु करतूत है। और मैं तुरंत बाद छोरी की चुटिया खोल के बोली बिटिया कोई हुआ ना है, नंद को लाला तेरी चुटिया खटिया की पटिया से बांध गयो। तब बा बेचारी की जान में जान आई। अब बता मैया, खाए पीबे को जा घर में ना मिले, वो भी परेशान है तेरे लाला ते। काऊ घर को ये अछू तो ना छोड़े। मैया सुन सुन के मन में तो हंसती है और ऊपर से आंख दिखाती है कि छोरा की आदत और न बिगड़ जाए। तो जैसी मैया डांट में लग जाए आंख दिखा के, तो कन्हैया एकदम रोनी सूरत बना के मुंह लटकाए ले। और जैसी मैया को दया आ जाए तो गोपियन की तरफ देख के बात ध्यान से सुनने लग जाए, तो मैया की ओट में गोपियन को चोट करे आंखन ते,
आंखनते इशारो करें, कर लो तुम शिकायत, तुम सबन की एक एक करके खबर ना नहीं तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। गोपियों को डांटते हैं, और जब मैया से गोपियां कहती हैं मैया देख या क्यों, और मैया देखने लगे तो मुंह लटका के फिर जैसे के तैसे है जाए। सुखदेव जी कहते हैं इत्थम स्त्री भी सभय नयना, मैया की दृष्टि से सभय नयन हो जाते हैं, भयभीत नजर आते हैं, और मैया की दृष्टि हटी नहीं कि तुरंत चंचलता से गोपियों को आंख दिखा के डांटने लग जाते हैं। यही गोविंद की चंचलता और चापल्य देखने के लिए गोपियां आपस में इशारों करती हैं, बहन तू भी कछु शिकायत करे। जितनी देर तक शिकायत करेंगी, जितना उपालंब होगा उतनी देर तक दर्शन मिलेंगे, नहीं तो अभाली मैया कह देगी जाओ मैं समझा दूंगी। तो घंटों तक मैया ते शिकायत करती हैं। और घर में जब मैया कहती है कि ठीक है मैंने सबकी सुन ली, अब जाओ अपने घर, मैं लाला को सब समझा दूंगी, और गोपियां अपने घर जाएं तो मैया अकेले में समझाए बेटा कन्हैया भगवान को दयो सब कछु अपने घर में है। अरे दारी के तू ऐसे चोरी करेगो तो बदनाम है जाएगो, तेरो विवाह ना होवे वारो, जिंदगी भर पे ऐसी घूमतो रही हो। कन्हैया मुँह लटका के कहते मैया ये गोपियां है ना नंबर 1 की झूठी, और तू मेरी भोरी भारी मैया जो कहे वही की बात मान जाए। अरे मैया ये सबकी सब झूठी हैं, जब अपने घर में कोई कमी ना आए तो मैं काय क्यों जाऊंगा इनके घर। मैया हंस के कहती हाँ बेटा सो तुम वो विश्वास है अपने लाला पे, पूरा भरोसा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने तो मेरे ही घर में जन्म लियो है, बाकी दुनिया झूठी होगी पर मेरो लाला झूठ ना बोल सके। पर याद जरूर रखियो जादना तेरी शिकायत सही निकली और पकड़ो गयो, बादना वो खबर लूंगी कि तू भी ध्यान रख लीजो। ऐसे मैया अकेले में समझाए दे डांट दे, और गोपियां इस प्रकार से छचियां वर छाछ पे नाच नचावत, लाला को छाछ के लिए नचाती हैं, कभी पकड़ लेती हैं तो नचवा के जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती कि लाला एक ही शर्त पर तो को छोड़ो जाएगो, जब तक तेरो नाच हमें नीको ना लगे, पसंद आएगो तब तू मुक्ति पाएगो। ऐसे करके गोपियां छाछ का प्रलोभन दे करके लाला को नचाती हैं। कितनी प्यारी झांकी है, सरकार के शब्दों में सुने गोविंद की माखन चोरी लीला। छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। जाके भ्रू संचालन ते नित, जाके भ्रू संचालन के नित, जाके भ्रू संचालन ते नित, जाके भ्रू संचालन ते नित, नृत्यति अजात्वराई। छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। विधि हर नाच न पाए पारही औरन कथा को गाई, विधि हर नाच न पाए पारही औरन कथा को गाई, विधि हर नाच न पाए पारही औरन कथा को गाई, विधि हर नाच न पाए पारही औरन कथा को गाई। ताहि गुजरिया तनिक दही दे, 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 नचवा वही मुस्काई। छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए गाएं। माखन चोर भगवान की जय हो। कबहु सुग्रह को काज करावही मनमोहन को पाई, सुग्रह को काज करावही मनमोहन को पाई, कबहु स्वगृह को काज करावही मनमोहन को पाई, कबहु सुग्रह को
काज करा वही मनमोहन को पाई। प्रलय कोप करिते गल गुच्चहि, प्रलय कोप कर दे गल गुच्चहि, प्रलय कोप करिते गल गुच्चहि, प्रलय कोप कर दे गल गुच्चहि। बरसहि नेह नहाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। ओ छाछ के कारण नचत कन्हाई। हरे हरि जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम पास में बांधि ब्रह्म को सब विध अपुन बनाई। प्रेम पास में बांध ब्रह्म को सब विध अपुन बनाई। प्रेम पास में बांधि ब्रह्म को सब विधि अपुन बनाई। प्रेम पास में बांध ब्रह्म को सब विधि अपुन बनाई। श्री हर्षण हरि को इहै बड़प्पन, श्री हरिषण हरि कोई है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हर्षण हरि को इहै बड़प्पन, श्री हरिषण हरि कोई है बड़प्पन। भक्तन के वह भाई छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई। ओ छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। जाके भ्रू संचालन ते नित, जाके भ्रू संचालन ते नित, जाके भ्रू संचालन ते नित, जाके भ्रू संचालन ते नित। नृत्यति अजात्वराई। छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। देखो छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कन्हाई। छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के नचत कन्हाई। नचत कन्हाई। बोल माखन चोर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय। राघव की लीलाओं को तो लीला सुधा सिंधु में हमारे सरकार ने गाया ही है, परंतु प्रेम वल्लरी में हमारे कन्हैया के भी बाल चरित्रों को एक एक पद में सरकार ने अद्भुत शब्दों में अपनी मधुर वाणी से गाया है। तो इस प्रकार गोपियों ने गोविंद की इस माखन चोरी लीला का अपूर्व आनंद प्राप्त किया। पर एक दिन प्रभु ने विचार किया, माखन बहुत खा लिया, थोड़ा ब्रज रज का भी तो स्वाद लिया जाए। तो ब्रह्मांड घाट पर जाकर मौका पाकर मिट्टी मुंह में धर के लाला गटक लिए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, सो पकड़ के मैया ते शिकायत कर दी, मैया एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। सब ग्वालों के संग दाऊ दादा ने शिकायत कर दी लाला की, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई जसोदा सुन माई। मैया सुन के घबराई, अब तक तो माखन खाए की शिकायत मिलो करती, तो मैंने कछू ध्यान नहीं दियो, खाई लियो तो खाई लियो, माखन ही तो खायो। कछू ना बोली तो आज शिकायत आ रही है यानी मिट्टी भी खाई ली, और अब भी कछू ना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी कि यानी भांग खाई ली।
पर उसमें शिकायत जाएगी यानी पुड़िया खाई ली, छोरा तो मेरो बहुत बिगड़ जाएगा ऐसे। मैया ने उठाई लाठी और लाला को जोड़ की डांट लगाई। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। ए चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी। आज तो पिटाई पड़े बेवारी है भाई, कहा करें। मैया डांट रही है लाठी लेके। दूध दही की कमी पड़ गई घर में जो मिट्टी खानो प्रारंभ कर दियो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। और यशोदा ले समझा रही सांटी, और याकुने के दया नहीं आई। जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने ब्रज रज खाई। जसोदा सुन माई। मैया ने जब लाठी दिखाई, कन्हैया घबराए, हाथ जोड़ के तुरंत सफाई देवे लगे। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसनः, यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य मे मुखम। भो अम्ब अहम न भक्षितवान। मैया मैंने न को मिट्टी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला, नंबर 1 के झूठा। मैया बोली, बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल गोपियां झूठी आज ग्वाला झूठे, तो पूरे ब्रज में अकेलो तू ही सत्यवादी पैदा भयो है। कन्हैया बोले, मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे, समक्षम पश्य में मुखम। जोरदार अपील करी, देख ले मेरो मोह। हाँ ये ठीक कही, चल दिखा, तू अपना मोह ही दिखा। अब कन्हैया फंस गए, मुंह में तो माटी है और मैया के हाथ में सांटी है। अब पिटाई पड़ेगी मिट्टी देखते। डरते डरते मुख खोला। मैया का इस समय मुख क्रोध में भरा, कोप की किरण निकल रही है और सूर्य की किरण से कमल खिलता है। तो आज मैया के मुख से जब कोप की किरण निकली तो कन्हैया का भी मुख चंद्र, मुख कमल खिल गया। और जैसी मुख कमल खुला तो भगवान की माया शक्ति मुख में आके विराजमान हो गई और अखिल ब्रह्मांड का दर्शन मैया को होने लग गया। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है। मैया थर थर कांपने लग गई। हे भगवान, ये अला बला मेरे छोरा के मुंह में कैसी दिखने लग गई। मैं कोई सपनों देख रही हूँ कि माया है कऊ देवी देवता की, कि मेरे मति खराब है, कि बुढ़ापे में दृष्टि खराब है। मैया तो घबरा करके अंत में बोली, हो ना हो मेरो लाला तो भगवान है। और हाथ जोड़ के जैसी मैया ने सिर झुकाया, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। स्तुति करीन जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। जगत पिता में सुत कर जाना। मैया तो जैसी सिर झुका के दंडवत करवे लगी, कन्हैया को लगा कि रसाभास हो गया। मैया बेटा को प्रणाम करती है। तुरंत मैया का हाथ पकड़ के कन्हैया बोले, अरे मैया तू बाबरी है गई, कहा कर रही है? सच्ची सच्ची बोलियो, मेरे मुंह में माटी दिखी?
मैया बोली बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। मैंने जिंदगी में ऐसे नदी पहाड़ कबहू ना देखे लाला जो तेरे मुंह में दिख गए आज। कन्हैया ताली बजा के हंसने लगे, मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई थी से। अरे आंख साफ करके अच्छी तरह देख, मेरे मुंह में तो पहाड़ कहां से दिखने लग गए। मैया आंख मीड़ के दोबारा देखने लगी, तब तक भगवान ने सारी माया विदा कर दी। मैया को कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा, तो लाला को छाती से लगा के बोली बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही कन्हैया, ये बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। अब हाल ही तो नदी पहाड़ दिख रहे थे, अब कछु ना दिखे, या को मतलब मेरी यही आंख खराब है बुढ़ापे में। सारी भगवत्ता भुलाकर मैया लाला को गोद में लेके वही दिव्य प्रेम वात्सल्य बरसाने लग गई। ये द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके माधव से पुत्र की तरह अपनी गोद में खिलाने का वरदान प्रभु से मांगा था कि प्रभु आप हमारी गोदी में खेलो, बस यही चाहते हैं। तो भगवान आज उन्हीं को नंद जसोदा के रूप में प्रकट करके उनकी गोदी में खेल रहे हैं। आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। मैया ने आज घर के दास दासियों को दिवाली के अवसर पर इधर उधर की साफ सफाई में जुटा दिया और लाला के लिए स्वयं अपने कर कंज से दधि मंथन कर उठी। दधि मंथन करती करती देखो, बपुसा दध निर्ममंथी, मनसा स्मरंती और बचसा गायंती, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैया लाला की सेवा में संलग्न है। और जब मनसा वाचा भक्त भगवान के चिंतन में डूब जाता है तो भगवान भी उसके बिना नहीं रह सकते। तुरंत भगवान दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है बड़ी जोड़ की। मैया ने सब छोड़ दिया, लाला को गोद में लेके स्तनपान कराने लगी। अचानक बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोले मैया ये बता तो को दूध प्यारो लगे के पूत? मैया बड़ी जोर से हंसने लगी, बेटा तू कैसी कैसी बात करे, मोए जगत में अपने पूत से ज्यादा प्यारो कोई भी ना लगे। अरे दूध दही की तो बात ही छोड़ दे। कन्हैया बड़े खुश, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया को याद आ गई, हे भगवान ये छोरा की बातन में मैं तो भूले गई, चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई, मेरो तो सबरो दूध उफन गयो होगा। लाला मेरो दूध गयो पूते उठा के धरती में बैठा के मैया भागी चली गई। अब लाला के गाल फूल गए, टेढ़ी भरगुटी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, अरुण अधर कोप में फड़क उठे। क्यों? अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ, अतृप्तावस्था में लाला को बीच में छोड़ दिया। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती पूते पटक के चली गई। तुरंत पत्थर उठायो, दूध दही के जितने माट मटका धमाधम सबरे फोड़ दिए। मैया ने उफनते दूध को उतार के जो आंगन का दृश्य देखा, हे भगवान मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने माट मटका एक क्षण में जाने फोड़ फाड़ दिए, आज छोड़ूंगी ना है। मैया ने लाठी उठाई और जो पकड़वे क्यों आई, कन्हैया ने दौड़ के बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। कन्हैया ने दौड़ लगाई, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम। अरे जिस परमात्मा को श्रुति भगवती वर्णन करते थक जाती है, पकड़ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, उसे मैया लाठी के भय से पकड़ने को जा रही है। बात नहीं बनी, नहीं पकड़ में आए। भागते भागते थक गई तो लाठी टेक के मैया बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए हम भाग रहे हैं।
अरे ना है बेटा, तू राजी राजी मेरे पास आ जा तो मैं बिल्कुल ना मारूंगी। कन्हैया बोले तो फिर पकड़ के करेगी कहा? मैया बोली बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करेगी तो हाथ में लाठी काहे क्यों ले रखी है? मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी तो सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में तो दंड लेके सबन को जानो पड़े। तो लाठी से डर लगे तो ले मैंने फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, लाला को भयभीत जान के मैया ने लाठी फेंक दी। सही कन्हैया दौड़ के मैया के पास आए गए। मैया ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज वो खबर लूंगी, वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंख मीड़ मीड़ के रोनो चालू कियो, मैया तू बहुत झूठी। मैया बोली मैं झूठी ना है, जैसो देवता हो वैसी पूजा करी जाए। तेरी पूजा लाठी से होनी चाहिए आज। पर ज्यादा जोर से रोवे लगे तो मैया को दया आ गई, पकड़ के घर में लाके ऊखल में बांधवे लग गई। पर जैसी रस्सी बांधे 2 अंगुल कम पड़ जाए, मैया दूसरी रस्सी जोड़े तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, 1 अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ होना चाहिए तो दूसरे अंगुल भगवान भी उस पर कृपा निश्चित रूप से करते हैं। 1 अंगुल जीव का पुरुषार्थ, 1 अंगुल हरि की कृपा। पुरुषार्थ खूब किए परंतु कृपा नहीं भई तो भी बात नहीं बनने वाली। कृपा भगवान खूब कर रहे हैं तुम, किंतु तुम पुरुषार्थहीन बन करके एकदम निकम्मे बन के बैठ जाओ तो भी बात नहीं बनने की। पुरुषार्थ जीव करे, हरि कृपा करें, दोनों अंगुल का अभाव दूर होवे तो परमात्मा को भी अपने प्रेम पास में बांधने में जीव सफल हो सकता है। तो जैसे मैया पसीना में लथपथ भई बांधते बांधते, तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने, मैया को प्रबल परिश्रम करते जब पाया तो कृपा पूर्वक भगवान ने तत्काल बंधन को स्वीकार कर लिया और ऊखल से मैया बांधने में सफल हो गई। दाम को उदर के साथ बांधा है इसलिए नाम दामोदर पड़ गया। बोलो दामोदर भगवान की जय। अब कन्हैया बंधे बंधे रो रहे, मैया मोकू मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर लो, सारा संसार जिनसे अपनी मुक्ति मांगता है वो मुक्ति देने वाले मुकुंद आज अपनी मुक्ति के लिए मैया से रो रहे हैं। मुक्ति नहीं मिली, मैया बांध के भीतर गई। रोते लाला ने सोचा अब क्या करें, तो उखल कोई घसीटते आगे बढ़े। 2 अर्जुन के वृक्ष आंगन में खड़े, उनके बीच में से निकल पड़े। उखल बड़ा अड़ गया, कन्हैया ने मारा झटका, धड़ाम, दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ के गिरे और 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होकर स्तुति करने लगे। कौन थे महाराज दोनों? बोले दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। श्री मदांध हो रहे थे, वित्त मंत्री के बेटा है ना। धनवान को अभिमान नहीं होता जितना उनके बच्चों को होता है, क्योंकि जब मांगा उतना मिल गया। पैसा कमाया तो है नहीं, कमाने वाला तो उसका महत्व समझता है ना, परंतु जिसने सिर्फ मांगा और जितना मांगा उतना मिला तो फिर वो पैसे की कीमत नहीं समझता, फिर तो मनमानी करता, अरे और मांग लेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो उन पर ज्यादा नशा सवार रहता है और सबसे ज्यादा नशा धन में ही होता है महाराज। कोई बिरला होगा जो धनवान होकर के अभिमान न हो। अष्टम स्कंद में ब्रह्मा जी से भगवान ने बलि प्रसंग में ये बात कही, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको पाकर के जीव अभिमान से युक्त हो ही जाता है। कौन कौन? जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी, ये चीजें हैं। अब इनकी विशद व्याख्या नहीं करना, पर सबका नाम गिना दिया कि ये वस्तुएं पाकर के अंत में का धनादि भी, सबसे ज्यादा महाराज नशा तो धन में है। तो ये वस्तुएं जिनमें हैं वो अभिमानी ही होने चाहिए? बोले नहीं, यदि ये सारी चीजें होने पर भी उस व्यक्ति में अभिमान दिखाई नहीं पड़ रहा तो तत्रायम मदनुग्रह, तो जान लेना चाहिए वो मेरी कृपा के कवच में पूर्ण सुरक्षित है, इसलिए अभिमान उसका स्पर्श नहीं कर पा रहा। अम्बरीश जैसे धनवान सम्राट भी हो गए हैं जो भगवान की अष्टयाम सेवा में संलग्न रहते हैं, श्री का कोई मद उनके भीतर नहीं। किंतु जिनके भीतर श्री का मद आता है
माधव तुरंत उनका श्री का ही हरण कर लेते हैं। हनिष्ये तद धनम सनई, भगवान कहते हैं धन का अभिमान करोगे तो धीरे धीरे सारा धन ही जैसी आराम कर दूंगा। जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा। अभिमान काय का था? धन का। अब धन नहीं है तो काय का अभिमान? और भगवान कहते हैं निर्धन होने के बाद जिन सगे संबंधियों की शरण में जाता है तो स्वजनो दुख दुखितम, सगे संबंधियों से भी उसकी खूब बेइज्जती करवाता हूं, और चारों तरफ से जब पिटवाता हूं तो परेशान होकर फिर उसे संत की शरण ही ग्रहण करनी पड़ती है, और संत उसे फिर मेरी चरण शरण ग्रहण करा देते हैं। तो जिसको अपनी तरफ खींचता हूं ये मेरा तरीका है कृपा करने का। उल्टो बाको हर लऊं, जन धन कुल परिवार, बल उद्यम चौपट करूं, मैटूं कारोबार। ये है मेरी कृपा का चमत्कार। अब बोलो किसको कृपा चाहिए? कृपा भी टेढ़ी है महाराज। कहते तो हमें कि कृपा करो प्रभु, पर कृपा भी महाराज जब करने लग जाएं तो सब पर कृपा समझ में नहीं आती सबको। बोलो जय सिया राम। जय सिया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से दोनों वृक्ष योनि से मुक्त होकर के स्तुति कर रहे हैं कुबेर के पुत्र। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। दोनों ने स्तुति करी नारद जी की। देखिए नारद जी के शाप से ही दोनों वृक्ष बने थे। श्रीमदांध होकर के नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी आए तो दंडवत प्रणाम भी नहीं किए, तन के खड़े रहे। बाबा को क्रोध आ गया। असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम, श्री का मद ज्यादा चढ़ रहा है, शाप देता हूं वृक्ष बन के दोनों ऐसी तने खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोए। बाबा ने आशीर्वाद दिया, ठीक है भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तो आज देखो संत का साप भी अनुग्रह कारक होता है। सापो में नुग्रह यही व कृतस्थई करुणात्म भी, यदहम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता शुभ। सापों में नुग्रह यही व, साप भी संत का अनुग्रह कारक होता है। कैसे? देखो डाकू के हाथ में भी छुरा और डॉक्टर के हाथ में भी छुरा, और डॉक्टर छुरा लेके खड़ा हो तो डर नहीं लगता, और डाकू छुरा लेके आ जाए तो महाराज आत्मा कांप जाती है कि न जाने क्या होगा। क्यों? क्योंकि डाकू मारने के लिए छुरा लिए खड़ा है, और डॉक्टर रोग का निवारण करने के लिए छुरा लेकर के ऑपरेशन करने खड़ा है। तो छुरा तो दोनों के हाथ में है, पर डॉक्टर के हाथ का छुरा रोग का निवारण करने के लिए होता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु के वचन पर विश्वास है, वो जो करेंगे सो सही होगा। शरणापन्न को यह विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए संत के क्रोध में भी कृपा का दर्शन करना चाहिए। एक भी प्रसंग भागवत में ऐसा नहीं सुनेंगे कि संत ने जिसे शाप दिया हो परिणाम में उसे परमात्मा न मिले हो। कोई भी प्रसंग उठा के देख लो, साप भी फटाक से मिलता है संत का। मेरा पैर पकड़ लिया, साप देता हूं तू मगर बन जा। अरे महाराज मैंने तो आपके चरण पकड़े, परमात्मा पानी में खड़े थे, पैर पकड़ लिया। तो किसी को भी डर लग जाएगा, पानी में किसने पकड़ लिया? बाबा जी डर के बाहर निकले, अरे मगर ने पकड़ लिया, और मूर्ख हंसने लगा हु गंधर्व हा हा करके। अरे महाराज जी डर गए। बाबा जी को क्रोध आएगा, नालायक कहीं के, ऐसे दंडवत किया जाता है, साफ देता हूं तू मगर ही हो जा। ले बोला महाराज मैंने आपके चरण पकड़े, आपने मगर बना दिया। जब रोया गिड़गाया तो महात्मा प्रसन्न भी हो गए। मगर तो बनेगा तो, पर ऐसी पैर पकड़ता रहे तो कल्याण भी हो जाएगा। हाथी का पैर पकड़ा लो, कल्याण भी हो गया। हाथी भी शापित था, यथा गज स्तब्ध मति सैव,
तो संत ने किसी को मगर बनाया, सांप दे के किसी को हाथी बनाया, परंतु जिसको जो भी बनाया उसे परिणाम में परमात्मा अवश्य मिले हैं। तो भैया इसमें घाटे का सौदा क्या है? जिस परमात्मा को पाने के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं, साधन करते करते जन्म जन्म मुनि जतन कराही और नाम तक नहीं पकड़ में आता, यदि वो परमात्मा का दर्शन संत के साप से मिल जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं। और इसलिए दोनों स्तुति करते हैं कि हमारी वाणी प्रभु आपके गुण गाती रहे। सबसे मार्मिक जो बात कही स्तुति करते हुए नलकूबर मणिग्रीव ने, बोले दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतनूना। सताम सत्पुरुषानाम दर्शने दृष्टि ही अस्तु। सताम संत जनानाम दर्शने, ये जो संत हैं इनके दर्शन में ही मेरी दृष्टि लगी रहे। क्योंकि ये संत कौन हैं? बोले भवत तनूना, ये साक्षात आपके तनु हैं, आपके विग्रह हैं, आपके श्री अंग का स्वरूप है। अरे भगवान निर्गुण निराकार तो सर्वत्र हैं, पर उस परमात्मा को सगुण साकार नराकृति के रूप में देखना है तो ये जो संत हैं साक्षात भगवान के प्रत्यक्ष श्री विग्रह ही होते हैं। इसलिए दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, जो साक्षात आपके तनु हैं ऐसे इन संतों में ही हमारी दृष्टि आपकी छवि का दर्शन करे, ऐसा अनुग्रह करे। आशीर्वाद दिया भगवान ने, दोनों स्तुति करते चले गए। वृक्षों के गिरने का आहट नंद बाबा ने सुना तो दौड़ करके तुरंत लाला को बंधन मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से बाबा बहुत चिंतित हो गए, आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और ब्रजवासियों से कहा अब एक दिन भी या ब्रज में या गोकुल में तो बिल्कुल ना रहेंगे। आए दिन आफत शोरा के ऊपर आती जा रही है। ग्वाला बोले तो बाबा नहीं रहोगे तो जाओगे कहां? बोले बताओ कोई बढ़िया सी जगह। उपनंद बोले भैया एक स्थान बहुत सुंदर है। कौन सो? बोले बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरोधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, पर सबसे सुंदर वन है अपनो वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम अवनम रक्षणम यत्र अवरक्षणे, जहां पर भगवान अपने भक्तों की सर्वतो भावेन सब प्रकार से रक्षा करते हो, वो है वृंदावन। वृंदावन की महिमा सुन करके सब बोले साधु साध्विति बादेना। बहुत सुंदर, हमें भी बहुत पसंद है। चलो बैलगाड़ियों में सामान लादा, गाय बैलों को हाका और चल दिए वृंदावन धाम। जो वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नप। वृंदावन में हरी भरी निकुंजों को जब देखा, कुंज निकुंजों को देखा, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरव को कृष्ण कन्हैया ने जब सुना और देखा, गिरिराज गोवर्धन नाथ का उदात्त शिखर देखा, उत्तमा प्रीति जाता, प्रेम उमड़ पड़ा। मैया मैं तो या वृंदावन में आज से चरांगो गैया। मैया बोली बेटा इतना बड़ो ना भयो जो गैया चरा सके, तेरी इच्छा है रही है तो बछड़ा चरा वो सीख ले पहले। अच्छा ठीक है मैया। वत्सपाल बन गए कन्हैया, बछड़ा चराने लगे। एक दिन वत्सासुर बछड़ा बन के आ गया, भगवान ने पैर पकड़ के घुमा के दे मारा सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया, सो मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, सो ब्रजवासी वाके मुंह में गुफा समझ के घुस गए।
भगवान जैसे ही पीछे से घुसे तो इसने तुरंत मुंह बंद कर लिया, तो सब मूर्छित हो गए। भगवान उसका श्वास छिद्र अवरुद्ध करके मुंह में बैठ गए। बिना श्वास के छटपटा गया, ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से ब्रजवासियों को भगवान बाहर ले आए और अघासुर की प्राण ज्योति भगवान के चरण कमलों में विलुप्त हो गई। पर आज अघासुर मरा। 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में कहा कि मैया तेरे लाला ने अघासुर मार दियो। 1 साल के बाद क्यों कहा? सुखदेव जी कहते हैं सुनो, यमुना के तट पर आकर के कन्हैया ब्रजवासियों के साथ भोजन पाने लगे अघासुर को मारने के बाद। बीच में कन्हैया, चारों तरफ से ग्वाला, प्रेम से भोजन पाना प्रारंभ किया। बड़ी प्यारी झांकी हो रही है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन्नरमभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भोगबाल केली करते भगवान कमर में पीताम्बर बांध करके बाम कर कंज में दही भात मिला करके फलों का अचार मांग मांग करके खा रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता निहार रहे हैं। ब्रह्मा जी बार बार अपना सिर खुजला रहे हैं। ये कैसा भगवान है, सब ग्वालों का जूठा खा जाता है। परीक्षा लूंगा। भगवान के बछड़े चुरा के ब्रह्मा जी भाग लिए। भगवान बोले बछड़े कहाँ गए? और जो बछड़ा देखने के लिए भगवान गए तो ब्रजवासियों को उठा के भाग गए। जब कोई ना मिला तो भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, ओ चोरन के घर में चोरी। हम चोरन के सरदार और ये बाबा हमारे घर चोरी करके आए गए। ठीक है, भगवान ने क्या लीला करी? उतने ही बछड़े बन गए, उतने ब्रजवासी बन गए, उसी रूप रंग के बन गए, उसी स्वभाव के बन गए। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुरी यावत करांग्रादिकम, हाथ पैर नाक कान सब ज्यों के त्यों। अरे अंगूठा लगवा लो तो अंगूठे के रेखा भी ज्यों की त्यों, पल भरी भी बाल बराबरी, कोई भेद नहीं निकाल सकता। ब्रह्मा जी खुद निर्णय नहीं ले पाए महाराज, औरों की बात छोड़ दो। साल भर तक लीला चली, काउगे पतो ना चली, केवल दाऊ जी को छोड़कर। ब्रह्मा जी नीचे आए तो नीचे भी ब्रजवासी खेलते पाए, ऊपर गए तो ऊपर भी सोते पाए। बुद्धि चकराई, ये दो दो कैसे हो गए? भगवान की महिमा समझ में आ गई। बछड़े ब्रजवासी वृंदावन में वापस लौट आए, चरणों में साष्टांग प्रणाम करके 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपेक्षर सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बहुत प्यारी स्तुति है। हे ईड्यते नौमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, मैं आपके पाद पद्मों में बारंबार प्रणिपात करता हूं। आप पशुपांग जाए हैं। पशुन पातीति पशुपः नंदः अंगाय पुत्राय पशुपांग जाय श्री नंद नंदनाय। पशुपालक नंद बाबा हैं और उनके अंग बन के, पुत्र बन के आप प्रकट भय हो, इसलिए आप पशुपांग जाय। अथवा पशुपतिनाथ भगवान शंकर हैं। पशुनंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपः शिवः। पशुपः शिव यस्य अंगात हृदयात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो भगवान शिव जिनके हृदय में विराजते हैं, ऐसे हे पशुपांगज प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणिपात है। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। जितने पशुपालक हैं उन गोपों में आप गजेंद्र हैं, श्रेष्ठ हैं। अथवा पशून पापिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपाः गंगा।
पशु तुल्य पाप परायण प्राणियों को भी अपने पावन जल का स्पर्श होते ही जो पुनीत कर देती हैं, वो पशुपा नाम गंगा का है। तो पशुपा गंगा यस्य अंगात अंगुष्ठात जातः स पशुपांगजः तस्मै पशुपांगजाय। वो पशुपा गंगा जिनके पदांगुष्ठ से अंग से प्रकट भई हैं, ऐसे हे पशुपांगजाय श्री नारायणाय। ब्रह्मा जी वेदों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए उनकी एक एक शब्द वाणी में अनेक अर्थ भरे हुए हैं। बहुत प्यारी दिव्य स्तुति गाई, पर भगवान ने बात नहीं करी। तो ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे कि महाराज मैं तो कहता हूँ ये ब्रह्मा की कुर्सी पर किसी और को बैठा दो और मुझे तो ग्वारिया बना के इसी मंडली में भर्ती कर लो, तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। दंडवत करके 3 परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी चले गए, पर भगवान ने बात नहीं करी। असली ब्रजवासी वर्ष भर के बाद घर जाके बोले मैया तेरे लाला ने आज घासुर मार दियो। माधव मन में मुस्कुराए। ये ऐसी विचित्र प्रभु की लीला। कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं गैया, तो मैया ने मुहूर्त निकलवा लिया, ज्यादा इच्छा है रही है। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन से गौचारण प्रारंभ कर दिया, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी। आज से गोपाल बन गए। बोल गोपाल भगवान की जय। अवतार ही विप्रधेनु सुर संत हित लिया है, इसलिए गोपालन करने लगे। दूर दूर तक वनांचलों में जाने लगे। एक दिन तालवन में घुस गए। धेनुकासुर गधा बन के आया तो दाऊ दादा ने उसके पिछले पैरों को घुमा के पछीट दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया घर में आके मैया ते बोले मैया बोल बेटा। अरे मैया दाऊ दादा ने आज तो गजब कर दियो। कहा कर दियो? बोले सुन मैया मेरे दाऊ भैया ने आज एक गधा मार दियो। मैया जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। चौरे बलराम गधा मार तो डोले। दाऊ जी को बड़ा बुरा लगा, या ने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। मैया आज के बाद या की पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। मैं कल से या के संग ना जा सकूं, या को बड़ो भैया हूं और ये मेरो ऐसे अनादर करेगो। मैया हंस के बोली बेटा तू नाराज मत हो, नाराज मत हो। तेरो छोटो भैया नटखट है और फिर कल तेरो जन्मदिन है, मैं वैसे ही ना जान जाऊंगी। ठीक है मैया। दूसरे दिन दाऊ जी नहीं गए और कन्हैया यही चाह रहे थे कि एक दिन दाऊ भैया संग में न जाएं तो मैं काली दह में जाके अपनों काम करे आऊं। आज दाऊ जी नहीं गए तो पहुंच गए कन्हैया काली दह, क्योंकि भगवान को मारना है काली नांग, पर दाऊ दादा हैं शेष नांग, तो ये कई बिरादरी के हैं, कहीं बुरा ना मान जाएं। इसलिए दाऊ जी को घर में छोड़ के अकेले ही गए आज ग्वालों के संग। पर गायों ने विषाक्त जल पी लिया तो मरणासन्न हो गई। भगवान ने तुरंत काली पर कुपित होकर पहले तो गायों को स्वस्थ किया, फिर लपक करके चढ़ गए कदम के वृक्ष पर। ब्रजवासी डर गए। लाला गिर मत जाइयो, काली नांग काट ले को तो को। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अभाली बात से बात करके आऊं। और बातों बातों में धम्म से छलांग मार दी। ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। मैया बाबा को खबर मिली, चीखते चिल्लाते भागे भागे आए। आबाल वृद्ध वनिता सर्विंग पशुवृत्तय निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। भागे सब गोपी ग्वाल प्राणधन प्रभु का दर्शन पाने। दाऊ दादा सबको समझा रहे हैं और संभाल रहे हैं, पर दह में कूदे जब कन्हैया, नाग पत्नियों ने दर्शन किया, प्रसन्न हो गई। बहन बड़ा प्यारा है। प्रकट होके बोली लाला भाग जाओ, भाग्यशाली हो जो स्वामी जी अभी हमारे सो रहे हैं। भगवान बोले जगाओ, हम उनते ही मिलवे आए हैं। काली नांग जाग गया। जो भगवान को देखा कोप में भर गया, मारी फुसकार और भगवान के शरीर से लिपट गया। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी चीख पुकार कर रहे हैं, कहीं कूद न पड़े, तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और जो बंधन शिथिल पड़ा, भगवान ने एक छलांग मार के तुरंत उस काली की फनाली पर अपना नृत्य करना प्रारंभ कर दिया।
देव वृंदों ने दुंदुबियां बजानी प्रारंभ कर दी। स्वर संगीत के सहारे भगवान के चरण ताता थैया करके नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 बनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किनहु न जान, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय। 101 फन काली के हो गए रक्त रंजित। काली के मुख से निकला रक्त, हृदय हुआ विरक्त, भगवान के चरणों में तब हुआ अनुरक्त। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ के गोविंद की महिमा गाई, 21 श्लोकों में स्तुति सुनाई और अंत में प्रार्थना करते हुए कहा, पति प्राण प्रदीयता। हे प्यारे, हमारे पति के प्राणों को प्रदान कर दीजिए, जीवन दान दे दीजिए। भगवान खुश होगा। देवियों, तुम्हारी भावना का हम आदर करते हैं, इसलिए इसको भी माफ करते हैं। और जैसी फन से नीचे उतरे, काली नाग फुफकार भर के एकदम तन गया। भगवान भी सावधान हो गए। ए देवियों, तुम तो हाथ जोड़ के गिड़गड़ा रही हो, ये हमको अभी भी अकड़ दिखाई जा रहा है, समझाओ। नाग पत्नियों ने इशारा किया, काली नाग को जल्दी माथा नीचा करो, नहीं तो 2 ठुमके में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नाग बोला, क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले, दुष्ट कहीं के विष वमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया, और क्या तू बिगाड़ेगा? काली नाग बोला, नाराज ना हो महाराज, तो एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं? यहां पूछो। बोले, ये बताइए संसार को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले, वो भी हमने। तो सर्पों के मुख में जन्मजात जहर किसने डाला? भगवान बोले, हमने। तो सर्पों को तामसी क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। काली नाग बोला, हो गया फैसला तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो आपने हमको दिया वो हमने आपको दे दिया, तो हम अपराधी कैसे हो गए महाराज, ये बताइए। आपने अमृत दिया होता फिर हम विष देते तो आप हमको अपराधी कहते, पर आपने ही जब जन्मजात हमको जहर मुंह में डाल दिया तो हम आपको अमृत का लाके कहां से दें सरकार? माफ कीजिएगा। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। मैंने जो कुछ किया उसके मूल कारण आप ही हो। अब अनुग्रह करो या निग्रह करो, मैंने जो किया उसके कारण आप। भगवान की तो बोलती बंद हो गई। बात तो ठीक कह रहा है भाई। मुस्कुरा के माधव बोले, तो सुन काली नाग, कहो महाराज। बोले, आइए, हमने तुम्हें विशैला बनाया है तो तुम्हें रहने के लिए एक सुंदर रमणक द्वीप तुम्हारा देश भी तो बनाया है। सर्प जाति का ही निवास है रमणक द्वीप में। भगवान बोले, जब हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना दिया तो अपने देश में जाओ और जितना जहर फैलाना है प्रेम से फैलाओ। पर अपने लिए देश भी अलग ले लिया, फिर भी हमारे देश में रह करके पूरे देश का वातावरण जहरीला बना रहे हो, बैठे बैठे फुसकारें छोड़ रहे हो। एक बात ध्यान रखना काली नाग, तुम जैसे नागों को यदि हम अपने देश में आश्रय देते हैं तो ज्यादा विषैले फन फैलाने पर तुम्हारे फनों को भी कुचलना हमको अच्छी तरह आता है। हमारे देश में रहना है तो सर्वे भवन्तु सुखने की भावना से रहो, और ज्यादा विषैला वातावरण बनाओगे तो तुम्हारे फन कुचल दिए जाएंगे, चाहे हैदराबाद का नांग हो चाहे मुरादाबाद का। बोलो जय सिया राम।
ऐसी काली नाग बोला माफ कीजिए सरकार, हम लोगों का खानदानी स्वभाव है, जहां रहेंगे जहर तो फैलाएंगे, स्वभाव हमारा बदल नहीं सकता। कोई ना हो तो हम अपने बच्चों को खा जाते हैं, अपनों को खाने वाले हैं। नाग कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, यदि भूख लगे तो उसको खा जाए। तो जब हम अपना स्वभाव बदलें कैसे? स्वभाव दुष्ट जो ना था, स्वभाव हम बदल नहीं सकते, प्राकृत स्वभाव है हमारा। स्वभाव है जब अकेले दुकेले रहते हैं तो बिल में छुप के आराम से रहते हैं, और जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो फिर अपने अलावा दूसरे को किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, फिर हमारा ही राज्य होता है। ये हमारा स्वभाव है जिसे हम बदल नहीं सकते। भगवान बोले या तुम स्वभाव नहीं बदल सकते तो जो देश तुम्हारे लिए बनाया है तुम वहीं जा करके रहो, जो करना है सो करो, और हमारे देश को खाली करो। काली नाग बोला मैं तो अपने देश चला जाऊं, पूरे परिवार के साथ चला जाऊं, पर तुम्हारे गरुड़ से बहुत डर लगता है महाराज। भगवान बोले गरुड़ से मत डरो, वो परम वैष्णव है, उससे किसी को खतरा नहीं, और तुम्हें तो बिल्कुल खतरा नहीं होगा, क्योंकि नाच नाच के चरणों की मोहर लगा दी है तुम्हारे माथे पर। जो फालतू कुत्ते हैं वो पिटते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो तो ठाठ से रहते हैं, पर पट्टा तो होना चाहिए गले में, पता तो चले पालतू है। तो माथे पर ऊर्ध्वपुंड हो, गले में तुलसी क्या कंठी हो, किसकी सामर्थ्य है जो कुदृष्टि से भी देख सके। यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। पाताल भूतलभ्योमश्चारण छद्मचारण, न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। तू मेरा कृपा पात्र बन गया है, मेरे चरण चिन्ह से युक्त है, जा। प्रणाम करके काली नाग रमणक द्वीप को गया। ब्रजवासियों ने तुरंत कन्हैया को गले लगा के अनुभव किया जैसे मृत देह में प्राण लौटे आए हों। बोल काली मर्दन भगवान की जय। भगवान ने एक बार दावाग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, फिर बरसात का वर्णन, फिर शरद का वर्णन। शरद में माधव ने मस्त होकर मुरली बजाई तो गोपियों ने गदगद होकर के गोविंद की मुरली की महिमा गाई। इसका नाम वेणु गीत। एक बार चीर चुरा के गोपियों को भगवान ने महाराज का अधिकार प्रदान किया हेमंत ऋतु में, और एक बार भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों का लाया हुआ भोजन ग्रहण करके उन पर अनुग्रह किया। अब आ गई दीपावली, विविध व्यंजन बनते देखे तो कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया बड़ी सुगंध आ रही है, चखा तो सही। मैया बोली दूर हट, जय जय है जाएगी तब खावे को मिले वो। ये जय जय कौन सी बलाए है? मैया बोली ऐसे मत बोल, अपने बाबा से पूछ। तो बाबा से बोले बाबा मैया ढेर मिठाई बना रही है, चाके भी एक ना दे रही, आज कौन की जय जय होगी? तो बाबा समझावे लगे, सुन बेटा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पयः। बेटा आज दिवाली है, इंद्र की पूजा की तैयारी है। हर साल दिवाली के दिन हम इंद्र की पूजा करें ताकि इंद्र समय समय पर पानी बरसायो करे। कन्हैया बोले तो पूजा ना होगी तो कब पानी ना बरसे हो? बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा बाबा तो आधे ब्रजवासी पूजा इंद्र की करें, आधे ना करें, तो का इंद्र जिनने पूजा करी है उन्हीं के खेतन में पानी बरसावे को। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, अरे कन्हैया ऐसो तो ना है सके, पानी बरसे को तो सबन के खेतन में गिरेगो। लाला तू है तो नेक्सो छोरा, पर तर्क बहुत टेढ़े मेढ़े करे। तेरे प्रश्न को जवाब देते खोपड़ी खाली है जाए मेरी। ये बता तेरे मन में कहा है? कन्हैया बोले तो सुन बाबा, मैंने बड़े बड़े संत महंत सद जगत गुरुअन को संग कियो है, और सबरे साधु संत मुँह को ये कई बात समझाएं। कहा समझाएं बेटा? बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा को काउगे सुख दुख ना दे, सुखस्य दुखस्य न को भी दाता। अरे सब अपने अपने कर्मन को फल भोगें। ईश्वर तो भंडारी है, भंडारे में जैसो सामान आएगा भंडारी जैसो भोजन बना के पवाई देंगे। अब सामग्री का चुनाव होगी तो भंडारों काय पे बनेगो? ऐसी जैसो कर्म होए ईश्वर वैसो फल दे। महेंद्र किंग करिष्यति। तो लाला फिर कौन की पूजा करें? कन्हैया बोले इंद्र की पूजा बहुत कर ली, अब की बार मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करके देख लो, फायदा हो तो दोबारा करियो। ठीक है लाला।
पूजा में सामग्री, कन्हैया बोले सामग्री कछु ना चाहिए, वह चकाचक माल खावे को होना चाहिए, देवता मेरो खावे से खुश है जाए। तो बहु व्यंजन बनवाए, लाला करके थालियों में सजा करके कन्हैया को दिखाए, देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, ले लेके चल पड़े सारे ब्रजवासी। बोल गिरिराज महाराज की जय। लाला कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले दिसे ना है साथ को, उसको लंबो चढ़ो ये खड़ो। हे भगवान इतनो बड़ो देवता पूजा कैसे करें? भगवान बोले हम जैसे बताएं वैसे करो, जाओ स्नान कराओ। जमुना जल भर भर के लाके चढ़ावे लगे, सिर पकड़ के ग्वाला बोले हमारे बस की बात ना है, 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूछौ गीली ना भई अब तक, 5-7 दिना तो नवाबे में ही निकल जाएंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, देवता से प्रार्थना करोगे वो गंगा जी है यहीं बुलाए लेगो, प्रेम ते नवाजी जो। और कन्हैया ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया तो मानसी गंगा की धारा प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। ब्रजवासी बोले मान गए भैया, देवता चमत्कारी है, गंगा प्रकट कर दी। हर हर गंगे प्रेम ते स्नान करावे लग गए। गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामी, गोविंद जैसे कहते गए ग्वाला सब चढ़ाते गए। भैया लगा दो भोग, पकवान परोस दिए। नंद बाबा बोले पर्दा डारो भाई भोग लगेगो। कन्हैया बोले बाबा पर्दा की जरूरत ना है, देवता मेरो चौरे में भोग लगाएगो। बोले लाला सबके सामने? बोले हाँ प्रार्थना करो। और कन्हैया ने एक रूप में तो नंद के लाला बने खड़े रहे, दूसरे रूप में भगवान चतुर्भुज बन के शिखर पर प्रकट होके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। बोले गिरिराज महाराज की जय। जो चतुर्भुज झांकी का दर्शन किया गदगद हो गए ब्रजवासी। पकवान उठा के देते गए, गिरिराज बाबा गटागट बन के सब भगवान पकवान पाते चले गए। ब्रजवासी बोले मान गए कन्हैया, या इंद्र की पूजा करते करते बुढ़े है गए पर दारिके ने सूरत ना दिखाई अपनी आज तक। पर धन्य है ये तेरो देवता, एक दिना की पूजा में प्रकट होके हमसे मांग मांग के खावे लग गयो। अब तो हमेशा को ये तेरे देवता की पूजा पक्की कन्हैया। लाला अपने देवता से पूछ ले हमारी पूजा में कोई कमी तो ना रह गई। कन्हैया बोले देवता ने यूं कह दी कमी तो कोई ना रह गई, पर 7 कोस की परिक्रमा लगाओगे तभी पुण्य पूरा पुण्य पाओगे। तो ठीक है लाला चलो परिक्रमा में। हम भी मानसी परिक्रमा गिरिराज जी की लगा करके आज रात भर परिक्रमा लगाते हैं और बाकी चर्चा फिर कल सुनाते हैं। सब भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा में हम मन से चलेंगे। पहले मानसी गंगा में मन से नहाएंगे, फिर मन से ही गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करेंगे। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मामा ने मेरो मनवा, सखी ना माने करो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएं जय हो। अरे सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। अरे सात शेर की करूं कन्हैया, शेर की करूं कन्हैया। अरे मैं तो ब्राह्मण नोट जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो ब्राह्मण नोट जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो
मेरो मनुआ। अरे ना माने मेरो मनुआ सखीरी, ना माने करो कनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बलिहारी गिरिराज महाराज गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े, तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े। ओ तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े, तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े। ओ तू पे पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े, पान चढ़े, तू पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन नाथ बलिहारी। तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे। ओ तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे। ओ तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरी मानसी गंगा निकट बहे। जम लोग, जम लोग, जम लोग करे स्नान, स्नान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जम लोग करे स्नान, स्नान तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे। जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, ओ बरसाने वाली राधे,
उठाए सभी भक्त, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएं। जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे, हमें शाम से मिला दे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, 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 राधे। जय जय श्री राधे, बोल गिरिराज महाराज की जय जय सीताराम। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातसुचो सूर्यो अजायत श्रोत्रादाय श्रवणस्य मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हर जोड़ के। ओ सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगा। और करे सब जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ रखिए लाज हमार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में श्यामा मोहे रख दीजे। अपनी शरण में श्यामा मोहे रख ली। और करो भव सागर
कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, और बाढ़े सुयस अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। हरि ओम माधव शांतिरंतरिजगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जजनेन जज्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे ताद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीट रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत वैष्णव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। श्री स्वामी जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। इसके पहले संतों का ये भैया हाँ एक सूचना है, यह 28 तारीख को संत सम्मेलन है। देश देशांतर से संत भगवान पधारेंगे और श्री स्वामी जी महाराज जी के विषय में वे अपना मंतव्य रखेंगे। तो यह बहुत बढ़िया सुहावना समय होगा। इसके लिए सब गुरु भाई एवं गुरु बहनों से जी आएंगे जी, तो सभी संत अनुग्रह करके हमारे श्री बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी का आदेश हुआ है, हमें अनुशासन प्राप्त हुआ है, वे भी पधारेंगे। सब संत भगवान कृपा करके जैसे पहले से कृपा करते हुए आए हैं, आज भी सबकी कृपा छाया इस स्थान पर है। सब कृपा करके पधारेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो हैं वो है ही, और जिनसे जिनका संपर्क है सब अधिक से अधिक संख्या में 28 तारीख को संत सम्मेलन में सम्मिलित हों और संतों के दर्शन का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। हाँ, ये जो कार्यक्रम होगा सीधा लाइव प्रसारण होगा, देश देशांतर में इसका प्रसारण होगा।
संस्कार चैनल के माध्यम से, इसलिए इसमें जी हाँ 4 से 7:30 का समय दिया गया है, ताकि सभी संत अपने कुछ न कुछ उद्गार व्यक्त कर सकें। जिनको उद्गार व्यक्त करना आता है वो भी पधारें, और जिन्हें नहीं होता है, ऐसा हिसाब नहीं बन पाता है, जैसे हम जैसे संत हैं, हम लोगों से बोलते नहीं बनता, उनको भी इसमें सबको शामिल रहना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि बोलना आता हो वही सबसे महान संत है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। परमार्थ का मार्ग यह आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक बोलना आए वही ऊंचा संत है। ये तो भगवान की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, किसी किसी को वाणी मिल जाती है, लेकिन सभी संतों का यह दिव्य दर्शन होगा, इसमें अवश्य करके भक्त लोग अधिक से अधिक मात्रा में पधारेंगे। श्री स्वामी जी महाराज जी का आगमन हो रहा है। अब यहाँ ज्यों का त्यों अपने अपने स्थान पर सब विराजमान होंगे और बधैया का प्रेम से आनंद लेंगे। और एक समाचार और है, यहाँ स्वामी जी महाराज जी के ग्रंथ यहाँ सामने स्टॉल लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज जी के द्वारा रचित ग्रंथ सभी उपलब्ध हैं। प्रेम रामायण की 2 टीकाएं उपलब्ध हैं। श्री नरेंद्र जी के द्वारा कैशियर जो नरेंद्र जी हैं, उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रेम रामायण की टीका की है, बहुत सुंदर मधुर भाषा में इन्होंने की है। और माता श्री सहचरी जी, सिया सहचरी जी, जो स्वामी जी महाराज जी की अत्यंत कृपा पात्रा रही हैं, वे भी श्री स्वामी जी महाराज जी के द्वारा प्रेम रामायण की टीका की हैं। ये 2 टीकाएं हमारे उसमें उपलब्ध हैं और सब भक्त जाकर के वो उसको ग्रहण करें।